मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर जिसमें हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ मतलब इलास्टिसिटी जो पॉइंट है हमारा चैप्टर है उसको हम लोग कर रहे थे और आज हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 टाइप्स हैं कुल मिलाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट टाइप आपका क्या आ रहा है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है पहले उसको समझते हैं। व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन द प्राइस ब्रिंग अबाउट एन इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब सिंपल तरीके से उन्होंने बताया है कि या तो स्लाइटली चेंज होगा या तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? प्राइस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, लेकिन आपका जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइट तरीके से बढ़ रहा होगा। मतलब प्राइस यहां पे लगभग फिक्स्ड है और डिमांड इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। मतलब डिमांड कितनी बदलेगी उसकी कोई लिमिट नहीं बोली गई है और इसी को वहां पे बोला जा रहा है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब सिंपल सी बात है, प्राइस फिक्स रहेगी लगभग और डिमांड आपकी कितनी बढ़ेगी उसके बारे में कुछ भी लिमिटेशन नहीं है, वो इनफाइनाइट चेंज होगी। और जैसे वहां पे एग्जांपल दिया है कि 10% फॉल इन प्राइसेस मे लीड टू इनफाइनाइट राइज इन डिमांड। मतलब हमने 2 पॉइंट वहां पे देखे हैं, स्लाइटली चेंज या तो कुछ भी चेंज नहीं प्राइस में। अगर वहां पे एग्जांपल बोला है स्लाइटली चेंज मतलब सिर्फ 10% प्राइस कम हुई और उसका असर डिमांड पे बहुत ज्यादा हो गया, मतलब डिमांड आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ऐसे पॉइंट को कहेंगे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा इनफाइनाइट चेंज हो रही है। और इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपको दिया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइस। मतलब आपकी डिमांड चेंज हो रही है बहुत ज्यादा इनफाइनाइट तरीके से थोड़ा सा या फिर ना के बराबर प्राइस बदलने से। ठीक है, और अगर आप उसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में आपको क्या बताया गया एग्जैक्टली? ग्राफ में आप देखोगे कि जो प्राइस की जो लाइन है, प्राइस जो आपका है वो फिक्स्ड है, प्राइस फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, लेकिन जो डिमांड है वो आपका किस तरह से दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन में दिख रहा है। जो डिमांड कर्व है इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस वहां पे दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब डिमांड आपकी कितनी बदलने वाली है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। स्लाइटली चेंज की वजह से, प्राइस की वजह से आपकी डिमांड बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, इनफाइनाइट तरीके से इंक्रीज हो रही है। मतलब उस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो प्राइस फिक्स्ड है, डिमांड का ग्राफ जो है कर्व जो है इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वहां बताया गया है। ठीक है, तो सिंपल है, वहां पे आपको बस उतनी लाइन अच्छे से याद रखनी। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें? स्लाइटली और जीरो चेंज इन द प्राइस, उसका असर डिमांड पे क्या पड़ रहा है? इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब उसका डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब स्लाइटली या फिर जीरो चेंज और डिमांड इनफाइनाइट तरह से चेंज हो रही है। और हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पे हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में आपको बताना होगा कि जो डिमांड कर्व है इट इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके, तो सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट क्या कहता है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मतलब क्या है उसको भी समझ लेते हैं। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस has no effect on the quantity demand of a commodity is called perfectly inelastic demand। मतलब अगर आपका प्राइस चेंज होता है लेकिन डिमांड पे कोई असर नहीं है, डिमांड उतनी की उतनी रहेगी। अच्छा, यहां पे क्या चेंज हो रहा है? पिछले पॉइंट में प्राइस चेंज नहीं हो रही थी, डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी। यहां पे प्राइस बदल रही है लेकिन डिमांड चेंज नहीं हो रही है। अगर आप उसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में वहां पे बताया गया है कि प्राइसेस 3 तरह के दिख रहे हैं। मतलब प्राइस ऊपर नीचे हो रही है लेकिन डिमांड की लाइन जो है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस। डिमांड का जो कर्व है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस दिख रहा है और वो फिक्स्ड है, वो चेंज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा कहां देखने मिलता है आपको? ऐसे कुछ कम्युनिटीज होती हैं जिसकी प्राइस कितनी भी फ्लक्चुएट हो जाए हम उतना ही खरीदेंगे जितना हमको जरूरी है। जैसे सॉल्ट आप देखो, सॉल्ट की प्राइस अगर कम भी हो गई तो ऐसा थोड़ी कि हमारी मम्मी सब्जी पे 2-3 चम्मच डाल देगी, यानी सस्ता हो गया नमक डालो और डालो, इससे क्या होगा? सब्जी का टेस्ट बेकार हो जाएगा। मतलब हम उतना ही डालेंगे जितना हमें यूज आता है। आपका जो कंजम्पशन है मंथली कंजम्पशन वो उतना ही रहेगा, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो जाए। इसका मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है, इसका मतलब कि प्राइस भले ही कम ज्यादा हो डिमांड पे कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सॉल्ट का एग्जांपल आपको बताया,
वो मैच बॉक्स का एग्जांपल आप वहां पे ले सकते हो कि मैच बॉक्स की प्राइसेस आप देखो बहुत सालों से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई, ठीक है। अगर वो प्राइस बढ़ भी गई तो हम उतना ही यूज करेंगे जितना हमें जरूरी है। ऐसा थोड़ी कि सस्ता हो गया तो जलाओ भाई जलाओ, आजू बाजू वालों का घर जला दो। ये करने वाले हैं क्या हम लोग? बिल्कुल भी नहीं करने वाले। इसका मतलब ये कुछ कम्युनिटी पे अप्लाई होता है, और ऐसी कम्युनिटी जिसकी डिमांड फिक्स्ड है लगभग, भले ही प्राइस क्यों ना चेंज हो जाए। तो ये सेकंड पॉइंट था आपका परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, जिसमें ये कहा गया है कि प्राइस भले भी चेंज हो जाए लेकिन डिमांड आपकी चेंज नहीं होगी। और ग्राफ भी वही रिप्रेजेंट करता है आपका। वहां पे देखो 3 तरीके के प्राइस दिख रहे हैं ग्राफ में, और डिमांड जो है आपका फिक्स्ड है, डिमांड वहां पे चेंज होने वाला नहीं है, इसीलिए वहां पे ईडी इज इक्वल टू 0 आता है। और ऊपर का जो पॉइंट था उसमें क्या था, उसमें मैं छोड़ दिया था मैंने, ईडी इज इक्वल टू वो जो इनफाइनाइट की साइन है, ठीक है। चलो तो अब वहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला भी आपको दिया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइस, ठीक है। और उसका ईडी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो क्वांटिटी डिमांड है वो 0 चेंजेबल है, और प्राइस वहां पे भले ही चेंज हो रही है लेकिन डिमांड आपकी 0 है, इसीलिए आपका आंसर ओवरऑल 0 आ रहा है, ठीक है। और एक चीज यहां पे याद रखना है कि यहां पे जो कर्व है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आपको वहां पे इंडिकेट करता है कि डिमांड आपकी बिल्कुल भी चेंज हो नहीं रही है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, यूनिट्रिक इलास्टिक डिमांड। अब ये यूनिट्रिक इलास्टिक डिमांड में क्या बोला जा रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, देन डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी। मतलब क्या बोला जा रहा है, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड और जो प्राइस का जो परसेंटेज है प्रोपोर्शनेट है, वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब अगर 50% प्राइस चेंज होगी तो 50% डिमांड भी चेंज होगी, चाहे वो कम ज्यादा हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। मतलब दोनों का असर सेम होगा, प्राइस 50%, डिमांड 50%, मतलब दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल है। और फॉर्मूला भी वही कहता है, देख लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइस, और उसमें 50-50 आपको दिया हुआ है, मतलब दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल होगा, इसीलिए आंसर कितना आएगा, 1 आने वाला है, ठीक है। और यहां पे कर्व आपका कैसा होगा एग्जैक्टली, कर्व यहां पे कैसा दिख रहा है आपको, यहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होगा। याद रखना है आपको ये सब पॉइंट्स को। तो इसमें आपको क्या बताना था कि परसेंटेज ऑफ प्राइस जितना बदलेगा उतना डिमांड बदलेगा, और वहां पे एग्जांपल 50-50% का दिया है, इसीलिए ईडी इज इक्वल टू 1 होगा, और कुछ नहीं। और ग्राफ अगर आप देखोगे तो ग्राफ में भी दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल दिख रहा है, प्राइस का प्रोपोर्शन एंड डिमांड का प्रोपोर्शन ग्राफ में वो भी सेम दिख रहा है, और इसीलिए वहां पे ईडी इज इक्वल टू 1 आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दोनों का प्रोपोर्शनेट इक्वल है, ठीक है, और साथ में रेक्टेंगुलर कर्व होगा और 50-50 दिखेगा, और ईडी इज इक्वल टू 1। ये बातें आपको वहां पे याद रखनी है, और ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको ये ग्राफ उतारना है। जब भी ये क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम ऑन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी ये क्वेश्चन आए तो पांचों में आपको ग्राफ उतारना बड़ा जरूरी है। फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में सबसे खास बात क्या है, वहां पे ईडी इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन प्राइस। यहां पे डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू प्राइस, इसीलिए वहां पे थ्योरी में क्या लिखा है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू परसेंटेज, मतलब लीड टू डिमांड मोर देन परसेंटेज, मतलब डिमांड की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होगी, चेंजेबल प्राइस की परसेंटेज वहां पे कम है, इसीलिए ईडी इज ग्रेटर देन, मतलब आपका जो डिमांड है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू प्राइसेस। और अगर आप वहां पे मतलब एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे तो 50% प्राइस वहां पे चेंज हुआ है, लेकिन उसका असर 100% डिमांड पे पड़ रहा है। मतलब 50% प्राइस बदली है लेकिन डिमांड जो है वो 100% इंक्रीज हो गई है, और इसीलिए वहां पे सिंबॉलिक तरीके से क्या बताया, ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब डिमांड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्राइस, ठीक है। और फॉर्मूला भी वहां पे वही बताता है सिंबॉलिकली तरीके से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइस, और 100 डिवाइड बाय 50 आपको दिया, आंसर आ रहा है 2, मतलब ईडी इज ग्रेटर देन
1 होगा। और कर्व क्या कहता है, वहां पे जो कर्व है डिमांड कर्व वो फ्लैटर्ड स्लोप होगा, मतलब थोड़ा सा स्लाइडली स्लोप में होगा, इसलिए उसका फ्लैटर्ड स्लोप नाम दिया गया है, ठीक है। और ओवरऑल आपके यहाँ पे एग्जांपल क्या याद रखना है कि थोड़ा सा प्राइस बदलता है लेकिन डिमांड ज्यादा चेंज होता है, इसीलिए इसका नाम दिया रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। फिफ्थ पॉइंट की ओर आते हैं, और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, रिलेटिव इनइलास्टिक डिमांड। यहां पे डिमांड ज्यादा नहीं चेंज हो रही है, यहां पे प्राइस का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिमांड, इसीलिए यहां पे ईडी इज लेस देन 1 बोला जा रहा है, ठीक है। क्या लिखा है एग्जैक्टली देखो पॉइंट में, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड टू लेस देन परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड। देखो सिंपल तरीके से बताया है कि परसेंटेज और डिमांड की जो होगी वो कम होगी और जो प्राइस की होगी वो ज्यादा होगी, और यहां पे प्राइस मतलब ज्यादा बदल रहा है, उसका प्रोपोर्शन ज्यादा है डिमांड के कंपैरेटिवली। और एग्जांपल वहां पे लिखा है प्राइस जो है वो कितनी कम हो रही है, 50% प्राइस कम हो रही है, लेकिन डिमांड जो बढ़ रही है वो सिर्फ 25% बढ़ रही है। तो ज्यादा क्या प्रोपोर्शन है, प्राइस का प्रोपोर्शन ज्यादा है, ठीक है। और अगर उसमें वही बताया 25 डिवाइड बाय 50 तो 0.5 आ रहा है, तो यहाँ पे ईडी इज लेस देन 1 है, ईडी इज लेस देन 1 है। और यहां पे जो डिमांड कर्व है वो क्या होगा, यहां पे डिमांड कर्व आपको फ्लैटर्ड नहीं है, ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, कर्व आपको यहाँ पे एकदम मतलब दिख रहा है, अगर आपको कर्व देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, तो कर्व थोड़ा सा और स्लाइटली और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऊपर की तरफ मतलब कि वो इस तरह से, पहले के इसमें क्या था, फ्लैटर्ड था, ठीक है, फ्लैटर्ड था, यहां पे कर्व थोड़ा सा उससे और ज्यादा सिमट चुका है। क्यों, क्योंकि डिमांड का जो प्रोपोर्शन है वो कम बढ़ रहा है और प्राइस का प्रोपोर्शन जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से पूरे 5 पॉइंट थे जो टाइप्स में है, आपको टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अब ये हमारा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले, जिससे मैं और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।